कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हमें क्या सिखाता है? क्यों भगवान श्री कृष्ण जंगल में पेड़ के नीचे खड़े बांसुरी बजा रहे हैं? मुकुट पर मोरपंख, तन पर पीतांबरी, गले में वैजयंती की माला, साथ में राधा और उनके पीछे गाय। भगवान श्री कृष्ण की यह छवि हमें क्या प्रेरणा देती है? क्यों भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना मनोहर लगता है? वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन जीना सिखाते हैं। उनका यह स्वरूप अगर गहराई से समझा जाए तो इसमें हमें सफल जीवन के कई सूत्र मिलते हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की छवि से हमें क्या सीख मिलती है। पहला, मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख है। यह बताता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं। यह रंग हमारे जीवन के भाव हैं। सुख है तो दुख भी है, सफलता है तो असफलता भी, मिलन है तो बिछोह भी। जीवन इन्हीं रंगों से मिलकर बना है। जीवन से जो मिले उसे माथे लगाकर अंगीकार कर लो। यानी सुख, दुख, प्रेम, करुणा, अहंकार आदि को मर्यादा में रखें तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। इसलिए मोर मुकुट भगवान के सिर पर है। दूसरा, बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, यानी जीवन में कैसी भी घड़ी आए हमें घबराना नहीं चाहिए। अंदर मन में शांति हो तो जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ही अगर भक्ति पानी है तो अपने भीतर शांति कायम करने का प्रयास करें। अगला, वैजयंती माला। भगवान के गले में वैजयंती माला है। यह कमल के बीजों से बनती है। इसके दो मतलब हैं। कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। भगवान कह रहे हैं, जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी न हो। दूसरा, यह माला बीज की है और बीज ही है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं, जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व को पहचानो और अहंकार से दूर रहो। अगला, पीतांबर। पीला रंग संपन्नता का प्रतीक है। भगवान कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो कि संपन्नता खुद आप तक चलकर आए। इससे जीवन में शांति का मार्ग खुलेगा। यह रंग बृहस्पति का रंग भी है। अगला, कमरबंद। भगवान ने पीतांबर को ही कमरबंद बना रखा है। इसका अर्थ है हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहें। धर्म के पक्ष में जब भी कोई कर्म करना पड़े हमेशा तैयार रहें। अगला, राधा। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा भी है। इसका अर्थ है जीवन में स्त्रियों का महत्व भी है। उन्हें पूर्ण सम्मान दें। वे हमारी बराबरी में रहें, हमसे नीचे नहीं। अगला, सुदर्शन चक्र। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय हथियार सुदर्शन यानी सुप्लस दर्शन, जो दिखने में बहुत सुंदर हो, प्रभावशाली हो। इंसान के लिए उनका अस्तित्व ही सुदर्शन है। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ही व्यवहार करते हैं। यह सुदर्शन है तो आपकी हर जगह जीत तय होगी। अगला, गाय। गाय हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ होती है। वह हमारी कामधेनु गौ माता है जो हमेशा पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गायों में मैं कामधेनु हूँ जो वास्तविक रूप में सारी इच्छा परिपूर्ण करती है। संसार में पृथ्वी और गौ सेवा से बड़ा कोई उदार और क्षमादान देने वाला नहीं है। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है क्योंकि गाय सब कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों की खान है। गौ माता हमें उदारता का संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, यही सर्वोत्तम सहारा है। जिसने इस सहारे को पहचान लिया है वह भय, चिंता और दुख खोन से मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसलिए माया के चकाचौंध में मत पड़ो। माया ही सारे दुख दर्द का मूल कारण है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो।
यह शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन यह शरीर इन्हीं में विलीन हो जाएगा। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते समय के लिए पश्चाताप मत करो, आने वाले समय के लिए चिंता मत करो। जो समय चल रहा है केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करो। तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे। हर कोई खाली हाथ ही आया है और मरने के बाद खाली हाथ ही जाएगा। अपने कर्मों और संस्कारों को छोड़कर यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सका और ना लाया है।